मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। दोस्तों, जब दुश्मन देश भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए आपने कुछ बड़ा किया है, और यही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। आपके पास नहीं हो रहे ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है। ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पर उन्होंने तकरीर की है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत, और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह, अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। डेमोक्रेसी है और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, उसने न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पाकिस्तान तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया और जनता चर्चा कर रही है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, जहां संसद में खुलकर सवाल जवाब होते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है। ये वो चीज है जो पाकिस्तान में नामुमकिन है। असल में पाकिस्तान की संसद हो या मीडिया, दोनों ही सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज के अधीन है। ना कोई पत्रकार बिना आर्मी की इजाजत कुछ कह सकता है, ना कोई सांसद बिना मंजूरी के बयान दे सकता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, असल में वहाँ आर्मी ही शासन करती है। इसी वजह से दुनिया भारत की संसद को जो सम्मान देती है वो पाकिस्तान को कभी नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। भारत की लोकतांत्रिक ताकत और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सरहद के उस पार तक पहुंच चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था। ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन, यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लेंगे वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नजर आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो अब मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा भाटा चौक पे मेरा घर है, ठीक है, और यकीन करें मेरे घर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर के पास, ठीक है, और मेरे घर की बैक साइड पे और वो आ जाता है क्या है, ड्रोन नहीं, फेज 6 है, फेज 6 में ड्रोन गिरा था आके, ठीक है, फिर आके गिरा था वाल्टन पे, ठीक है, वाल्टन के बाद फिर आके गिरा था गाजी रोड पे, ठीक है। इन 3 जगहों पे आके गिरा है। वो किस वजह से गिरे हैं भाई,
पहले तो इसका जवाब दो। वो सील फायर बंद करने के लिए मतलब तुमने फेंके थे, अगर तुमने लड़ना था तो भाई खुल के आके लड़ता। हमने तो किसी तरीके से नहीं कहा था भाई। तो अभी बोले रिसेंटली कि हम खुल के लड़े हैं, हम डट के लड़े। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिसे हम वाकिफ हैं, जिसका हमने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो हैं उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनके कहने हैं कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब ऑपरेशन, जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इसराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग, आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।